हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे आप लोगों ने वो टब दिख रहा है सामने। तो ये जो टब आपको दिख रहा है इसमें कितने सारे बर्तन मेरे धोने के इकट्ठे हो रखे हैं। तो बस ये वीडियो भेजूंगी, उसके बाद देखती हूँ टाइम लगेगा तो पहले या तो विहान को ट्यूशन से लाऊंगी। विहान की मैडम पढ़ाती रहती है। विहान जैसे टाइम भी हो जाता है ना, विहान के ट्यूशन का ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी मैडम 10-15 मिनट ऊपर पढ़ाती रहती है। जब तक काम नहीं होता ना बच्चे का फिनिश, तब तक पढ़ाती है। कई बार तो मुझे बैठा देती हैं, कहती है बैठ जाओ आप, इसके 2 सम रह रहे हैं प्लस के, इसको करने दो फिर लेके जाना। तो इसीलिए मैं थोड़ा ना लेट ही जाती हूँ विहान को लेने, ताकि तब तक जब तक मैं जाऊँ ना विहान को ट्यूशन से लेने तब तक उसका काम हो गया हो कंप्लीट। तो यहाँ पे फिर बर्तन देखूंगी, टाइम अगर होगा अभी ये वीडियो भेजने के बाद, अगर आधा घंटा होगा मेरे पास तो मैं बर्तन धोऊंगी, वरना फिर मैं बाद में धोऊंगी। तो देखो घर के काम तो करने पड़ते हैं। और यहाँ पे देखो विहान का, अच्छा मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने बताया था मेरे बच्चे ने ना पूरी लिस्ट बनाई है, रात को बैठ के आधा घंटा बैठ के उसने फ़ोन में से सर्च किया। एक्चुअली देखो स्पेलिंग तो अभी उसको इतनी नहीं आती। इसने पता क्या किया, इसने जैसे इसको खानी है चॉकलेट 5 स्टार, तो इसने क्या किया, गूगल पे जाके वो वॉइस वाला होता है ना उसमें सर्च किया कि चॉकलेट 5 स्टार, वहाँ पे स्पेलिंग आ गई। गूगल तो बता देता है ना स्पेलिंग, तो वहाँ से देख देख के इसने कागज़ पे स्पेलिंग लिखी सबकी, और खाने पीने की चीज़ों की लिस्ट बनाई। बैठ के आराम से बैठा करे जा रहा काम। फिर मेरे पास आया और बोलता लो मम्मी मैंने लिस्ट बना दी है, और जो जो चीज़ें मैंने लिखी है ना कल आपको मेरे को ना सारी चीज़ें दिलवानी है। और लिस्ट भाई मैंने छिपो के रख दी। मैंने कहा थोड़ा भूल जाएगा सुबह अपनी, मम्मी मेरी लिस्ट बताओ कहाँ है मेरे को। फिर मैं खाना बना रही थी घर पे, मैंने राजमा चावल बनाए थे, तो बोला खाना मैं बाद में खाऊंगा, पहले मुझे मेरी चीज़ें दिलवा के लाओ। तो मैंने कहा चल बता तेरी लिस्ट क्या है, मैं दिलवा देती हूँ। तो उसमें 5 स्टार ये छोटी वाली मैंने दिलवाई, इसने बाद में चेंज करके बड़ी वाली ले ली। बोलता नहीं मैं ये छोटी सी चॉकलेट दिलवाई है आपने, ये तो मेरी आज ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखो अपनी लिस्ट पढ़ पढ़ के ये चीज़ें मतलब सारी की सारी, एक एक मैंने टॉफ़ी भी जैसे एक एक ऐसे ले ली। ये देखो वो मेंटोस नहीं मिली, इसने मेंटोस मांग रहा था तो मैंने ये पोलो नाम से थी, मैंने कहा चल तू ये ले ले। हाँ लेकिन ये मेरे को बोलता कि मैं ना अनहेल्दी चैलेंज कर रहा हूँ मम्मी, 24 घंटे तक ना मैं अनहेल्दी अनहेल्दी चीज़ें खाऊंगा, मैं कोई हेल्दी चीज़ नहीं खाऊंगा। मैं जो चीज़ें खरीदूंगा ना मैं पूरे दिन में सिर्फ वही चीज़ खाऊंगा। मैंने कहा ना बेटा ऐसा तो मैं करने दूंगी नहीं भाई, बीमार हो जाएगा भाई इतनी बाहर की चीज़ें खाएगा तो। हाँ थोड़ी बहुत ले लियो, रोज़ थोड़ी थोड़ी खा लियो, तो मैं रख दूंगी तेरी संभाल के, मैं नहीं खाऊंगी, ऐसी की ऐसी तेरे को मिल जाएगी। यहाँ ओरियो बिस्किट ले रहा था, मैं छोटे वाला कह रही थी, मैंने कहा छोटे वाला पैकेट ले ले। बोलता नहीं इसको ओरियो बिस्कुट बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्लेवर्स आते हैं ना ओरियो के, पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चों को पता नहीं क्या चाव है ये क्रीम वाले ओरियो बिस्किट। मैं तो पसंद करती नहीं भाई ये चीज़ें, क्योंकि यार ये 6-6 महीने इनकी क्रीम ख़राब नहीं होती बिस्किट की, पता नहीं क्या मिलाते हैं ऐसा है ना क्रीम में, वरना तो दूध वाली जो क्रीम होती है घर में बनाओ 10 दिन भी ना चले। तो मैं थोड़ा पसंद नहीं करती ऐसी चीज़ें, लेकिन क्या करें बच्चे हैं मानते नहीं हैं तो थोड़ा बहुत पीछे बढ़ जाते हैं। तो ये जैम्स का भी, लेकिन मैंने छोटी छोटी चीज़ें दिलवाई। देखो एक केक का पैकेट इसने ऐसे ले लिया, मतलब इस तरीके से। बोलता मम्मी मेरे को दिलवा दो, और अपनी लिस्ट पढ़ रहा था। मैंने कहा बेटा आइसक्रीम तो मैं दिलवाऊंगी नहीं, और चीज़ें देख ले। तो ये देखो एक ये स्टिक ली इसने। बाद में फिर मैं सामान, इसकी लिस्ट पूरी हो गई ना, फिर जाते जाते बोलता मम्मी मेरे को इसमें कुरकुरे भी लिखना था। कुरकुरे तो मैंने लेना ही भूल गया। इसमें छोटी वाली जैसे जेली थी, 2-3 टॉफ़ी मैंने जेली की ले ली थी। ये देखो एक्सचेंज करवा दी ना इसने तुरंत। ये देखो बोलता बड़ी वाली चाहिए मम्मी मेरे को, तो छोटी वाली नहीं, ये तो ख़त्म हो जाएगी। ये 5 स्टार ली है, अभी तक मैंने खोली नहीं। मैंने इसको बस अभी तक ना जैसे खाना खिलाया था इसको, फिर घर आके मैंने कहा खाना खा फिर दूंगी कुछ ना कुछ खोल के इनमें से। तो फिर राजमा चावल मैंने खिलाए, लिस्ट फाड़ रहा था। बोलता मेरी अब लिस्ट पूरी होगी तो अब इसका कोई काम नहीं। और बोलता मम्मी अब 1-2 दिन में मैं नई लिस्ट बनाऊंगा फिर से। मतलब ये देखो जी, मतलब चीज़ों की भी देखो लिस्ट बनाने लग गया है। इसने कहाँ से सीखा ये लिस्ट बनाना, लिस्ट बना के ये दुकान पे जा रहा है। जैसे बड़े लोग नहीं होते जैसे कागज़ पे लिख के जाते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें खरीदनी है, ये 6 साल का बच्चा मेरा अभी से लिस्ट बनाने लग गया है कि हाँ भाई मैं लिस्ट बनाऊंगा, मेरे को क्या क्या सामान की ज़रूरत है। उसके बाद मम्मी को पकड़ा दी भाई लिस्ट, ले मम्मी ये चीज़ें कल दिलवानी है मेरे को। ये देखो जी, अब हाँ अपना सारा सामान लेके इसमें से फिर मैंने इसको एक एक चीज़ दी। मैंने कहा डेली थोड़ा थोड़ा दूंगी, कभी कभी, ऐसे नहीं कि हाँ बिल्कुल डेली एक ही बारी में सारी खा जाएगा। तो ये टोटल आई थिंक ये सामान कितने का था यार, ये शायद 120 या 130 रुपये का ऐसे ही पड़ा था। बट ठीक है, पहले मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रही थी इसका सामान, फिर मैंने ऑर्डर इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें तो सीधा ज़्यादा चीज़ें लेनी पड़ती है। अब एक 5 स्टार की चॉकलेट नहीं मिलती, उसमें तो सीधा 5 लेनी पड़ती हैं।
चॉकलेट भी। ऐसे ही टॉफ़ियों का ना पूरा 50 रुपए का पैकेट लेना पड़ता है, और फिर अगर मैं बड़ा पैकेट ले आती टॉफ़ियों का तो फिर तो ये मम्मी मेरी रोज़ की एक टॉफ़ी, जैसे दवाई खाते हैं ना रोज़ की एक, वैसे ही एक टॉफ़ी मेरी रोज़ की बांध दो, रोज़ की खाऊंगा। इसीलिए मैंने फिर दुकान से ही दिलवाई चीज़, लेकिन मैंने सारी उठा के रख दी। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी कभी कभी ले लियो। तो यहाँ पे गुंजन आई हुई थी, विहान की दोस्त, और चलो जी मैंने फिर खाना वाना खिला दिया था विहान को। खाना खिला के फिर मैंने अच्छे से मैंने भी खा लिया था बढ़िया। राजमा चावल बनते हैं ना, इस बार राजमा अच्छी आई थी। मैं आपको बताया था ब्लिंकिट से ऑर्डर करी थी मैंने किलो का पैकेट, और देख लो 2 बार बन गई, और बनी भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, और अभी भी इतनी पड़ी है, एक बार और बन जाएगी। और आज तो इतनी बन गई राजमा ना, मतलब मेरे को लग रहा है आज का क्या मतलब 3 टाइम चल जाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब कुछ और बनाना ही नहीं है मुझे, क्योंकि राजमा चावल ना इतने बन गए हैं ना, क्योंकि अब खाने वाले मैं भी थोड़े से खाती हूँ, विहान भी बन। अब यार थोड़ी चीज़ कितनी थोड़ी बनाए, वही है ना, फिर गैस लगता है बार बार थोड़ी थोड़ी चीज़ बनाओ तो अभी राजमा चावल रखे हैं, अभी ट्यूशन से आएगा मैं इसको गर्म करके थोड़ा सा घी में फ्राई करके फिर से राजमा चावल ही खिलाऊंगी। हाँ, तीसरी बार शायद ना खिलाऊं मैं, तीसरी बार के लिए देखी जाएगी, कुछ और सोचूंगी क्या खिलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट, अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलनी थी कि देखो मेरे को ना बहुत ट्रोल किया गया मेरे वज़न के लिए सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मुझे बोला गया कि हाँ तू तो प्रेग्नेंट है, किसका बच्चा लेके घूम रही है, इतनी मोटी हो गई है, इतना वज़न बढ़ गया है, इतना पेट निकल गया है। तो मतलब मेरा जैसे ही मेरा एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरा वज़न बढ़े जा रहा था, मैं टेंशन में थी, मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी जब मैं नज़फगढ़ से आई थी। तब तक मैं फिर भी ठीक थी, लेकिन फिर मेरा वज़न एकदम से बढ़े जा रहा था। तो फिर वहाँ से जाने के बाद ना मेरा जैसे वज़न बढ़े जा रहा था तो मेरा पेट निकल आया था, और मैं कर रही थी वीडियो बना रही थी वेट लॉस की, मैंने बनानी छोड़ दी। आप लोगों ने देखा है मैंने शॉर्ट वीडियो शुरू करी थी जिसमें मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी थी, जो कि बहुत अच्छे व्यूज़ भी आ रहे थे, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे, जिसमें मैं मतलब 24 आवर्स में मैंने क्या खाया है, मैं क्या एक्सरसाइज कर रही हूँ, वेट लॉस के लिए कितना वज़न हुआ, तो मतलब इस तरीके की मैं वीडियो ला रही थी। लेकिन उन वीडियोस पे ना बार बार वही कमेंट आ रहे थे, पेट ऐसे निकल रहा है, ये तो प्रेग्नेंट है, ऐसे निकला हुआ है। तो फिर मैंने एक चीज़ सोची, पता है क्या यार, यूट्यूब पे ना हम जो चीज़ करते हैं ना वो होता ही नहीं है पूरा, ये चीज़ मैं अच्छे से देख चुकी हूँ। अब यूट्यूब पे मैं बता के जब भी वेट लॉस जर्नी शुरू करती थी ना कि हाँ मैं वेट कम कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो वो ट्रोलिंग इतनी गंदी हो जाती थी मेरी कि उस ट्रोलिंग की वजह से और डिप्रेशन आता था, फिर मैं और मीठा वगैरह खाती रहती थी। तो इस वजह से इस बार ना मैंने सोचा मैं चुपचाप अपना वज़न कम करूँगी। अब मैं बोलूँगी नहीं कि हाँ भाई मैं इतना मतलब मैंने ऐसे कर रही हूँ वैसे कर रही हूँ, मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगी लोगों को कि हाँ भाई मैं वज़न कम कर रही हूँ। और फिर मैं उन लोगों को देखूंगी जो लोग मतलब मेरे को बोलते थे ना कि निधि तू तो कभी पतली नहीं हो सकती, तेरा कभी वज़न नहीं कम हो सकता, ऐसे वैसे, फिर मैं उनके पास आके बोलूँगी अब बोलो भाई, अब जवाब दो। तो पता है क्या होता है, कई लोग जो होते हैं ना जो ट्रोल करते हैं आपको, उनको ना मुंह से जवाब मत दो, करके दिखाओ। तो इसी वजह से मैं अभी वेट लॉस करने लग रही हूँ। मेरा वज़न ना अभी करीबन 80 kg वज़न है मेरा, 80 किलो। मैं 5 किलो पहले ही कम कर चुकी हूँ, सोचो मेरा वज़न कितना ज़्यादा था। और मेरा सबसे ज़्यादा ना वज़न पेट पे निकल आया था, तो बहुत अजीब सा मतलब लगता था, मुझे ही शर्म आने लग गई थी। इवन मैं तो बाज़ार जाना, मार्केट जाना भी बिल्कुल कम कर दिया था, क्योंकि इतना गंदे तरीके से पेट निकल गया था ना, मेरा वज़न बढ़ गया था कि आप लोग पूछो ही मत। तो यहाँ पे देखो ये घास मैं काट रही थी, और घास साइड में, मेरे घर के ना साइड में इतनी घास हो रही है ना, इतनी घास पूछो मत। अब मुझे डर ये लगता है कि जैसे बारिश का मौसम है, आज भी बारिश आई थी, मैंने वीडियो नहीं बनाया, उस टाइम मैं लेटी हुई थी अंदर, मैं आराम कर रही थी, मेरा मन ही नहीं किया, वरना होता है ना कि यार बारिश आ रही है चल उठ के थोड़ा वीडियो बना लेते हैं बारिश का, लेकिन मेरा मन नहीं किया, मैंने कहा छोड़, जब उठूँगी तभी मतलब काम करूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देखो, फिर मैंने ना जैसे घास वगैरह इधर की तो मैंने थोड़ी बहुत अच्छे से नहीं करी, आज भी ये कहूँ ना कि बहुत अच्छे से घास साफ हो गई है, नहीं, मैंने बस एक बार ऊपर ऊपर से करी है। मैंने कहा जितना मतलब मैं अभी एक बार निकालूंगी, और साइड में तो जो घास है वो भी मैं धीरे धीरे डेली थोड़ा थोड़ा करूँगी, डेली टाइम दिया करूँगी, तब जाके ये सारी घास साफ होगी। और हमारे ना नए मतलब पड़ोसी आए हैं, अभी एक्चुअली मैं घास कर रही थी ना साफ़, तो अभी वीडियो में भी थोड़ा सा आ गया उनका शूट, एक्चुअली मैं काम कर रही थी ना तो वो सामने आ गए। तो
तो एक्चुअली वो पानी के लिए पूछ रहे थे, उनको पानी की ज़रूरत थी सफाई करने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, मेरी पानी की टंकी बाहर है, आपको लेना हो पानी की 2-4 बाल्टी जो भी चाहिए हो आप ले लेना, सफाई कर रहे हैं घर की। एक्चुअली इन्होंने घर खरीदा है। मैंने पूछा आप किराए पे आ रहे हो या अपने खुद का है, तो उन्होंने बोला हमने प्रॉपर्टी डीलर्स के थ्रू खरीदा है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि चलो यहाँ पे पड़ोसी आ रहे हैं। एक्चुअली पता है क्या, मैं तो खुश होती हूँ जब ये घर बिकते हैं हमारी गली के, या कोई खरीदता है, क्योंकि जो जब लोग खरीदते हैं ना घर, तो वो मिस्त्री मजदूर लगा के पहले घर को पक्का करवाते हैं, मतलब थोड़ा ठीक करवाते हैं। तो उससे क्या है ना, हमारी कॉलोनी भी थोड़ी ढंग की दिखने लग जाएगी। मैं तो कहती हूँ अभी हमारे कॉलोनी में ना, जैसे हमारी गली का ही बताऊँ, अभी आधे घर बिके ही नहीं है, इसीलिए घर मतलब कितनी टूटी फूटी सी लगने लग गई है ना हमारी गली में जितने भी घर हैं, देखो। क्योंकि घर बिकेंगे, लोग उनको ठीक करवाएंगे, मरम्मत करवाएंगे, तब मतलब अच्छा लगता है। तो अभी जैसे घर जैसे थोड़े थोड़े धीरे धीरे बिकने लग रहे हैं, तो मतलब अब ये देखो मेरे साथ वाला यहाँ पे जैसे मैं जा रही हूँ, ये देखो ये दोनों घर बिक गए आमने सामने के। तो ये देखो बिके हुए घर है, तो लोगों ने देखो थोड़ा ठीक करवा लिया, देखो बाहर से दिखने में तो ठीक लग रहे हैं ना, देखो पेंट करवा रखा है, ये अब बाहर ये सारा सही काम करवा रखा है। तो जैसे जैसे घर बिकते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, मिस्त्री लगवा के अपना घर पक्का करवा लेते हैं। एक तो ये कारण है, दूसरी सफाई रहती है। अभी हमारे गली में, हमारी सोसाइटी में आधे घर है जो बंद पड़े हैं, अब उनमें कितनी गंदगी हो रखी है, मतलब 15 साल से घर बंद पड़े हैं उनमें, है ना, शीशे टूटे पड़े हैं। तो अब जैसे ही घर बिकते हैं ना, तो लोग अच्छे से झाड़ू पोछा सफाइयाँ करते हैं, तो वो एक जगह भी साफ़ हो जाती है। अब ये एरिया देखो, इधर आए हैं नए पड़ोसी, ये देखो, तो ये एरिया सबसे तीसरी मंजिल का लिया है इन्होंने, फ्लैट खरीदा है। तो इन सामने देखो ये कितना घास का एरिया है। तो जब इन्होंने लिया, मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा आपको तो ये नीचे का भी एरिया ठीक करवाना पड़ेगा सामने का, क्योंकि आपको नीचे आना जाना रहेगा। और ये देखो बाहर कितना यहाँ पे घास फूस है। तो अब पता है, जैसे इधर पड़ोसी आ जाएंगे ना, तो लोग इधर कूड़ा फेंकना भी बंद कर देंगे लोग। वरना क्या करते हैं ना, हमारे घर के इस साइड वाला जो एरिया है, ये हरियाली से नहीं दिख रही है आपको, ये सामने, यहाँ कूड़ा फेंक देते हैं। तो अब यहाँ पे लोग जैसे रहेंगे तो वो मना करेंगे ना, भाई हमारे घर के सामने क्यों कूड़ा फेंक रहे हो। तो लोग यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकेंगे। अभी तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे कूड़ा लोग फेंक जाते हैं, तो हम तो मतलब उसको कूड़े को जला देते हैं यहाँ पे साइड में, या मतलब इस तरीके से। तो ये देखो कितनी घास उग रही है, तो ये मतलब रहेंगे तो लोग, अच्छी बात है ना। अब यहाँ भी कोने पे भी सफाई रहेगी। मैं तो चाहती हूँ कि साल 2 साल के अंदर अंदर मेरी गली के सारे घरों में कोई ना कोई रहने लग जाए, सारे घर जल्दी से जल्दी बिक जाएं। मैं तो बहुत खुश होंगी, क्योंकि जल्दी से जल्दी सब बिकेंगे ना, तो यहाँ पे ना सफाई रहनी लग जाएगी गली में, कॉलोनी में अच्छी सफाई रहेगी फिर। ये वाला घर बिका है, देखो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये कोने का है, देखो सबसे आखिरी का, सबसे ऊपर का, ये 3rd फ्लोर का फ्लैट है। तो ये बिक गया है, देखो तो ये आए हुए हैं, ये अभी झाड़ू कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। तो बहुत स्पेशल होता है जब भी कोई फ्लैट खरीदता है ना नया, चाहे छोटा भी हो, तो लोगों को बहुत खुशी होती है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये फीलिंग मैंने भी देखी है जब मैंने ये फ्लैट खरीदा था, कि अपने घर की झाड़ू पोछा सफाई करनी की खुशी अलग होती है। चलिए बाय बाय।